गुजरात की नवसारी लोकसभा से हमारे साथ कांग्रेस उम्मीदवार नौशाद देसाई जी हैं। नौशाद जी, मतदान का दिन है, आपने क्या मतदान कर लिया है अपनी तरफ से? जी मैडम, मैंने नम्रता जी मतदान कर लिया। अभी 10 को मैंने मतदान किया। मैं अगर आपसे सीधा सवाल पूछूं तो मैं कई बूथ्स पर गई जहां पे लोगों को पता भी नहीं कि कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा कौन है। उस पर कैसे कहेंगे कि आप लोगों को मतदान मिलेगा और आपकी जीत होगी? देखिए, ये तो क्या है कि आपने 22 लाख मतदाता को तो सवाल नहीं किया। हो सकता है आपने 22,000 को सवाल किया, तो आप वो प्रिज्यूम मत करिए। उनको सूरत पार्लियामेंट में जो हुआ, इसीलिए लोगों को एक डर है। इसीलिए लोग शायद ये मानते हैं कि यहाँ चुनाव नहीं है। तो फिर चुनाव नहीं है तो वो आए क्यों मतदान करने? अगर मतदान कर रहे हैं तो उन्हें पता नहीं है कि कौन पार्टी की कौन उम्मीदवार है। तो ये मैं नहीं मानता हूँ। मेजोरिटी नहीं, 90% लोगों को पता है कि किस पार्टी के कौन उम्मीदवार है। क्या कुछ कहेंगे कि जिस तरह के पिछले चुनाव के आंकड़े हैं वो बीजेपी के पक्ष में थे, इस बार उम्मीद की जा रही है कि नवसारी लोकसभा सीट पर खास तौर पर कोई असर देखने मिलेगा, कुछ मार्जिन में फर्क पड़ेगा? देखिए, मार्जिन में तो बेशक फर्क पड़ेगा। आप अभी पाटिल जी को पूछेंगे तो वो कहेंगे वो 10 लाख वोट से जीतेंगे। आप मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा मैं 10,000 वोट से जीतूंगा। लेकिन वो बात नहीं है। बात ये है कि इस बार गुजरात में पिछले बार 14 और 19 में 26 से 26 सीट भाजपा ने ली थी। इस बार पूरी उम्मीद है कि 13 सीट भाजपा को मिले और 13 सीट इंडिया गठबंधन कांग्रेस को मिले। नौशाद जी, कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के पास प्रधानमंत्री पद के चेहरा नहीं है, तो इसके चलते भी क्या वोट परसेंट इंडिया अलायंस के पक्ष का जो है वो गिरता है और इसका फायदा भाजपा को हो रहा है? इसमें इसका 1% फायदा होता है। आपकी बात सही है। मैक्सिमम 2% फायदा होता है, ज्यादा नहीं। क्योंकि आप 77 में देखिए, 77 में इंदिरा जी जब चुनाव हारे थे तो ऑल पार्टी यूनाइटेड थी। प्रीवियस कोई कैंडिडेट डिक्लेयर था ही नहीं पीएम का, राइट? इसके बाद जब भी चुनाव हुए, गठबंधन की सरकारें बनी, चाहे वाजपेयी जी की हो चाहे किसी की भी हो, सारी किसने 9 प्रधानमंत्री बन चुके हैं मोरारजी देसाई के बाद। तो 9 प्रधानमंत्री, कोई प्रधानमंत्री 1 साल रहा, कोई 2 साल रहा, कोई 3 साल रहा, लेकिन हुआ, सरकारें चली। तो आपकी बात सही है, 2% फेवर मीडिया दिला सकता है मोदी साहब को, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ज्यादा ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर सारी पार्टियां जेन्युइनली यूनाइटेड रहती है तो सवाल ही नहीं है। मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री बने, केवल 42% वोट से बने हैं। राजनीति से परे खासतौर युवा वोटर्स बहुत बढ़ गए हैं, तो उनसे अपील करते हैं कि अब ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। युवाओं, यूथ in whole world, in all the country, youth has always make a change. Every 10 years generation is changing. We pray to the youth that youth should study history and geography, and then youth have to change matter every 10 years. youth को हर 10 साल में नया चेंज लाना चाहिए और youth लाएंगे। कुल मिलाकर आपने मतदान कर दिया और युवाओं से भी अपील कर रहे हैं? बिल्कुल, हम यूथ को यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एवरी 10 इयर्स चेंज की तरफ आगे बढ़िए। गो हेड फॉर चेंज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कांग्रेस प्रत्याशी नौशाद देसाई को आप सुन रहे थे। तो ऐसे में गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से एक पर जो है बीजेपी ने पहले ही जीत हासिल कर ली। बाकी लोकसभा सीटों को लेकर मतदान लगातार जारी है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र पांडे के साथ नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज नवसारी।